हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, कंप्यूटर कोर्स की श्रृंखला में आज का टॉपिक है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका कार्य सभी प्रोग्रामों को रन करना तथा इससे जुड़े सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों को संचालित करना होता है। यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग मतलब इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों को आवश्यकतानुसार कैलकुलेट करना, कंपैरिजन करना तथा डिसीजन लेने के पश्चात आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्रदान करना या उपलब्ध मेमोरी में सेव करना। इसके 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। ALU CPU का यह भाग गणनाएं तथा लॉजिकल ऑपरेशंस का कार्य करता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, AU जो कि जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का कार्य करता है तथा LU जो कि लॉजिकल वर्क जैसे छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है या नहीं बराबर है इत्यादि लॉजिक लगाता है। CU यानी कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट का कार्य कंप्यूटर में हो रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण करना होता है। और अगला महत्वपूर्ण भाग है MU यानी मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में एक अंतर्निहित स्टोरेज एरिया होता है जिसका उपयोग डेटा और निर्देशों को कार्य निष्पादन से पूर्व तथा कार्य हो जाने के पश्चात स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी प्रयोग की जाती है जिसे हम प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। ये स्टोरेज आगे और भी भागों में विभाजित होते हैं। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो यह 2 प्रकार की होती है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम CPU का अस्थायी भंडारण स्थान होता है। जहां पर हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तब पहले वो रैम पर लोड होता है, फिर रन होता है। जैसे ही हम प्रोग्राम बंद करते हैं रैम फिर खाली हो जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, SRAM और DRAM। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सभी कंप्यूटरों में कुछ ना कुछ रोम की आवश्यकता रहती है जिससे हम कुछ निर्देशों को फिक्स रखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हैं तो यह कंप्यूटर को हमारे उपयोग के लिए कंप्यूटर के सभी भागों को रेडी कर देता है। इस बीच कंप्यूटर में जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं वो रोम पर निर्देशित प्रोग्राम द्वारा ही संचालित होती हैं। यह प्रोग्राम रोम पर अस्थायी रूप से स्टोर रहता है जिसे हम बूट सेक्टर कहते हैं। यह भी 3 प्रकार का होता है, PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। CPU में अपना अधिकतम डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने हेतु सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। इसकी भंडारण क्षमता अपनी आवश्यकता अनुसार हम GB में और TB में रखते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी से सस्ती पड़ती है। सेकेंडरी मेमोरी भी कई प्रकार की होती हैं जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक मेमोरी भी कई प्रकार की होती हैं। मैग्नेटिक मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो कि आउटडेटेड हो चुका है। अब आती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी भी CD और DVD 2 प्रकार की आती हैं। और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आपका पेन ड्राइव और SD कार्ड इत्यादि आता है। साथियों, कंप्यूटर कोर्स की श्रृंखला में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।